ऑलराइट गाइस, जंतर मंतर पर कॉकरोचेस का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इतनी भीड़ है, पूरा एरिया आसपास का जैम पैक्ड है, जैम लगा हुआ है। वहां पे लोग कह रहे हैं कुछ तो पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं हो रहा है दिल्ली में, ये देश के बाकी स्टेट्स में भी जा चुका है और बहुत जोर शोर से हो रहा है। मुंबई से लेके गोवा से लेके नागपुर, जम्मू कश्मीर, यहां तक बात आई है। एंड इंटरनेशनली तो बात हो रही है। CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब में दर्जनों आर्टिकल छप चुके हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इनका रेजिग्नेशन ले लो। कैसी कैसी बातें कर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं सुन सकता। मोदी जी ऑल्सो CGI साहब याद है, जिन्होंने पहली बार ये डंगा बजाया था कि ये कॉकरोचेस है और ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। आज इनको कोर्ट में एक वकील साहब दिखाना चाह रहे थे कि छात्रों के साथ कैसी ब्रुटैलिटी हुई, तो उन्होंने कहा यार इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। CGI साहब है। बहुत सारी बातें, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे असत्य का सौदागर बोला गया। मोदी जी आपको आदत है, आप लेजेंड हो, आप एक बार जंतर मंतर की तरफ कान लगा के सुनो तो सही। इससे भी ज्यादा क्रिएटिव हो रहे लोग, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। और गोदी मीडिया इतना झूठ साफ बोल रहे हैं लोग डिबेट में कि किसी ने कोई एक गलत बात बोल दी तो आप पूरा दिन उसी को चला रहे हो। जो एक दो लोग गलत बात कहते हैं आप उनको चलाते हैं, जो लाखों लोग सही बात कहते हैं आप उसको नहीं चलाते। 18, 19, 20 जितने चैनल सिर्फ एक क्लिप चला रहे हो, देशद्रोही बोल रहे हो। वहां पर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए वो भी आए। कारगिल में भी लड़ा है लड़ाई, मैंने अफ्रीका में जाके आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ा है। इस देश में शिक्षा के लिए लड़ना शायद कारगिल से ज्यादा मुश्किल है। क्यों बात नहीं कर रही है कॉकरोचेस के साथ? क्या करना चाह रहे हैं वो? ये प्रदर्शन और उग्र हो रहा है। और इस वक्त अगर आप देखोगे तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही कैबिनेट मंत्री बार बार सामने आ रहा है, वो है नड्डा साहब। लेकिन नड्डा साहब को तो कॉकरोचेस फ्रॉड बोल रहे हैं। सच्ची मुच्ची। ये जो मीटिंग हमने दिखाई थी और सोचा था कि कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा, कहा जा रहा है कि हमको हाउस अरेस्ट करके रखा ताकि ग्राउंड पर दीप के अकेला हो सके। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी, और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको JP नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। घंटों वेट कराने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम था। और सच में पहले बच्चों को लाठियों से पिटवाते हो, आप ही की सरकार पिटवाती है, टीयर गैस छोड़ती है, ना जाने क्या क्या, गाली गलौज, कपड़े फाड़ना, ये सब हुआ है पुलिस के द्वारा। और उसके बाद आप भी हॉस्पिटल भी जा रहे हो। नड्डा साहब, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 20 जुलाई को जब लाठीचार्ज हुआ था, जंतर मंतर को उखाड़ के कुछ ऐसे दृश्य सामने आ रहे थे, तो किसी ने सोचा था कि उससे 10 गुना ज्यादा लोग इस वक्त जंतर मंतर पर होंगे, सेवाएं दे रहे होंगे, खाना इतना आ जाएगा कि लोग खाने वाले कम पड़ जाएंगे। और डिमांड सिर्फ एक, धर्मेंद्र प्रधान साहब का रेजिग्नेशन और ले लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा देश नेपाल और बांग्लादेश जैसा हो, क्योंकि सिर्फ जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो रहे, देश के हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। स्कूलों में प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, चिल्ला रहे हैं ऐसे। और ये ही नहीं, लोग लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहां से नहीं आ रहे। छोटे छोटे बच्चे रील्स बना के डाल रहे हैं प्रोटेस्ट साइट से। ये छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट साइट में, और इनको गोदी मीडिया एंटी नेशनल बोल देता है। हमारे देश विरोधी गैंग के लोग। NDTV का ये विजुअल देखो, बस एक चीज इन्हें मिली है, ये जो हुआ है गलत हुआ है, पर इन पर टीयर गैस मारी गई, इनके कपड़े फाड़े गए, इनके सिर फोड़ दिए गए। तो इन लोगों ने ये किया जो गलत है, नहीं करना चाहिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट। पर सिर्फ इस चीज को ये कैसे दिखा रहा है, पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। इंडिया टीवी की मानो तो अभी तो 400 लोग ही हैं वहां पे। सच्ची? हाँ। सुबह 9 बजे के करीब केवल 50 लोग थे, लेकिन अभी 400 लोगों के करीब जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। नवी का इस फ्रॉड आदमी का इंटरव्यू लेती और कॉकरोच जनता पार्टी और इनके बारे में इसके व्यू लेती। आप जंतर मंतर चले जाइए, मौन तो नहीं है विपक्ष। मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर को, सैडली वो ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ खड़े होकर मुझे अच्छा लगेगा। इस आदमी ने कितना बड़ा स्कैम किया था प्रभु श्री राम की रामायण बना के, सब जानते। ये अपना ओपिनियन दे रहा है। लोग कह रहे हैं रविका तुम खुद क्यों नहीं चली जाती जंतर मंतर है? हम नहीं चाहते नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति हो, इसलिए बात करो मोदी जी, अहंकार को त्यागो
और इन भाई साहब का रेजिग्नेशन मांगो। और इस प्रोटेस्ट की जो सबसे अच्छी बात है, गांधीवादी तरीके से अभी तक लड़ा जा रहा है। जो भी लोग वहां पर है, जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबको मैं यही कहूंगा कि अहिंसा और असहयोग ही हमारे दो हथियार होने चाहिए। इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल पीसफुल बना के रखिए, वरना गोदी मीडिया के गिद्ध आपको देख ही रहे हैं। वो एक छोटे से क्लिप को ये 12,000 करोड़ की पूरी न्यूज इंडस्ट्री ना ये चलाने लग जाएगी और कह के ये देखो ये क्या कर रहे हैं। और ये कई बार कोशिश कर चुके हैं, फेल हुआ। इसलिए प्लीज इसको पीसफुल रखिए, पीसफुल। दीप के भी बार बार यही कह रहा है। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। पूरा देश इनके साथ है। ऐसे ही पूरा देश कॉकरोच बनने को तैयार नहीं हो गया है। बहुत सारे एक्टर्स भी जा रहे हैं, बात की जानी चाहिए उनके बारे में, क्योंकि वो सच में थोड़ी स्पाइन दिखा रहे हैं। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। सिर्फ स्टूडेंट का ही मुद्दा है ये। एंड होल्ड डाउन फॉर अ सेकेंड, दिस टॉपर ऑफ नीट, इसके पीछे कितनी बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, और गोदी मीडिया इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस बच्चे को देखकर बहुत दुख हो रहा है। प्रेपरेशंस पे ध्यान दिया आपने। डिड यू एवर फील कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन स्पीकिंग आउट, जॉइनिंग द मूवमेंट और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर एग्जाम? मतलब बार बार इसे गोदी मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये है टॉपर, ये है टॉपर, ये है टॉपर। तो मैंने सोचा व्हाई शुड आई गो टू द प्रोटेस्ट, इंस्टेड आई कुड बी स्टडीइंग एट होम एंड इंप्रूविंग माय स्किल एंड इंप्रूविंग माय स्कोर। मतलब सारे ही नैरेटिव चला रहे हैं कि देखो नीट का टॉपर तो ये है, बाकी सब तो आवारा, एंटी नेशनल। मतलब वो जो हजारों लाखों बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो सब बर्बाद है। बस ये इसको देखो आप लोग। मतलब एथेनॉल से अगर पूरे देश की गाड़ियां खराब भी हो रही है तो क्या हुआ, एक गाड़ी तो अच्छी है, उसी को देख के खुश हो जाओ। और एथेनॉल से याद आया, आजकल ये क्या कर रहे हैं, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। आपने एक बात नोटिस की क्या? जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, एथेनॉल का ई नहीं निकला है मित्रों, एथेनॉल का ई। और यही चाहिए। ये नेता मनमानी कर रहे थे, जो मर्जी आए बोल रहे थे, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी सब संभल गए हैं। रोज रात को प्रे करते होंगे गन्ना किंग। धर्मेंद्र प्रधान की हालत देखिए कि अब मैं एथेनॉल नहीं करूंगा, ये ऊपर वाले बस इस बार बचा ले। ये डर नेताओं में होना बहुत जरूरी है, और इस तरह के प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी होते हैं। आपको मालूम है, कल 2 प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक जंतर मंतर पर जो कॉकरोचेस कर रहे थे, और एक मिस्टर राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर कर रहे थे। दोनों प्रोटेस्ट में थोड़ा सा क्लैश हुआ, खींचतान हुई, मगर सरकार का कोई आदमी, सरकार का कोई मंत्री इनसे बात करने नहीं आया। राहुल गांधी 1 घंटे बैठे और केंद्र सरकार के 2-2 मंत्री, 2-2 सेक्रेटरी उनसे बात करने के लिए पहुंच गए। अर्नब ने एंगल भी निकालने की कोशिश की, पर सही है, डेमोक्रेसी के लिए ये सही है। इसी तरह लोग आपस में कंपटीशन करें तो जनता का ज्यादा भला होगा। पर चिकारा ने उसकी भी तिकड़म लगा ली थी। कॉम्पिटिटर को ही खत्म कर दो, ना रहेगा कॉम्पिटिटर, ना रहेगी कंपटीशन, बात का राज। ऐसा नहीं होता बे। चुपे, एक बस हो गया चलो। हाँ मोटा भाई, बस हो गया चलो, रेजिग्नेशन लो और बात खत्म करो। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देश के 10 स्टेट्स तक पहुंच गया है और ताबड़तोड़ लोग इकट्ठे हो रहे। मुंबई में हुआ, प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने डिटेन किया। बेंगलुरु में हुआ। इन गोवा पीपल डिड कैंडललाइट विजिल और मोदी जी के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं वो तो। इसलिए कह रहा हूं जल्दी कर दो, बात बढ़ जाएगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ। और तो और बिहार में तो गाने भी बन गए इनके लिए। जुलूम अपना सहाई जी, धर्मेंद्र के घरे बैठाई जी। See, the thing is that ये बात बढ़ती चली जाएगी और फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसलिए अभी भी सरकार को समझ आना चाहिए, हम नहीं चाहते कि देश में किसी भी तरह का बांग्लादेश नेपाल वाला सीन हो। We want progress, we want to go ahead, पर आप सरकार सुन क्यों नहीं रही है, मुझे समझ में आ रहा है। Anyways, हम आपको बताते रहेंगे। आज 2 वीडियोस है। थैंक यू सो मच। 3000 टच करो। मैंने टच किया। भाड़े के टट्टे। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है।
margin